नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सेवा करना एक कला है। हर व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। सेवा करना कैरम बोर्ड खेलने जैसा है। जितनी जोर से या जिस तरीके से स्ट्राइकर को हिट किया जाता है, वह उतनी तेजी या उसी स्टाइल से स्ट्राइकर के पास वापस आता है। यदि सेवा करने वाला व्यक्ति सेवा के बदले कोई चाह रखे, तो प्रभु इसकी चाह को पूरी करते हैं। यहाँ तक कि उसको देवता भी बना देते हैं। मगर जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, प्रभु उन्हें अपने दरबार में स्थान प्रदान कर देते हैं। सेवा करने का सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी तरीका यह है कि जिसकी सेवा की जाए उससे सेवा न ली जाए। यदि उससे सेवा ले ली गई तो फिर यह सेवा नहीं, बिजनेस डील बन जाती है। सेवा वो ही कर सकता है जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। सेवा करनी चाहिए, मगर सेवा करने की चाह नहीं रखनी चाहिए। सेवा करने की चाह रखने से धन और पदार्थों को एकत्र करने की इच्छा होती है। जो सेवा हम अपना कल्याण करने के लिए करते हैं, फिर वह ही हमारे लिए बंधन बन जाती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा करने की कामना नहीं करनी चाहिए। सही मायने में सेवा में लगने वाला धन तथा पदार्थ उसी व्यक्ति का होता है जिसकी हम सेवा करते हैं। इसलिए सेवा का अभिमान नहीं होना चाहिए। क्या हम अपने हाथों से अपना मुंह धोने के बदले में कुछ चाहते हैं? जिस धन या वस्तु से हम सेवा करते हैं, हमें उस धन तथा वस्तु से हमेशा के लिए संबंध तोड़ना होता है। यदि हमारा संबंध अब भी उससे बना हुआ है, तो इसका मतलब है हमने अभी उसकी सेवा नहीं की है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है। यानी वास्तव में जिसकी वह वस्तु पहले से ही है, उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। जो वस्तु हमारे अधिकार की है, उसे कोई नहीं ले सकता। यदि कोई ले रहा है तो यह वस्तु उसी की है। सेवा इस तरीके से हो कि सेवित मनुष्य के हृदय में भी सेवा का भाव उत्पन्न हो जाए। यदि उसके हृदय में सेवा करने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे द्वारा सेवा करने के तरीके में कोई कमी थी। ये संसार केवल कर्तव्य पालन करने का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का नहीं। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। दुखी व्यक्ति को सुखी बनाना हमारे हाथ की बात नहीं है, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। साधक को चाहिए कि वो पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं हैं और मेरे लिए भी नहीं हैं। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से भोग होता है, सेवा नहीं। सेवा करना हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। वृक्ष कबहू न फल बके, नदी न संचय नीर।
परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती। इसी प्रकार साधु संत भी दूसरों की सेवा के लिए अपना शरीर धारण करते हैं। जब हम आध्यात्म मार्ग में प्रवेश करते हैं या साधना प्रारंभ करते हैं तो सबके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति कब होगी या हमें जीवन से मुक्ति कब मिलेगी। उनका ध्यान साधना से ज्यादा इसी विषय पर रहता है जिसकी वजह से उनकी एकाग्रता भी नहीं बन पाती। हमारे ग्रंथों में और संतों ने ईश्वर की प्राप्ति के विभिन्न साधन बताए हैं। किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि कितने दिनों में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कहीं कुछ टाइम या जपों की संख्या लिखी है तो इसका सीधा अर्थ है कि इतने दिनों का अभ्यास करने के पश्चात हमारा मन ठहर जाएगा, एकाग्र हो जाएगा और हम परमात्मा को प्राप्त करने के लायक हो जाएंगे। हम डिजर्विंग कैंडिडेट हो जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति कर्म साध्य नहीं बल्कि कृपा साध्य मार्ग है। हम कितने ही साधना कर लें, यदि प्रभु हमारी उपासना को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें दर्शन नहीं देंगे। साधना करना हमारे हाथ में है और दर्शन देना परमात्मा के। प्रभु दया के महासागर हैं, उनकी ओर से कोई देरी नहीं है। वो तो हमें तुरंत मुक्ति देना चाहते हैं, मगर हम उनके अनुसार अपने को तैयार नहीं करते। संसार के अंदर देख लीजिए, जब हमें भूख लगती है और हम खाना खा लेते हैं तो तुरंत भूख मिट जाती है। कितनी ही प्यास क्यों न लगी हो, यदि हम 2 गिलास पानी पी लेते हैं तो प्यासापन खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम अभी पानी पिए और कल हमारी प्यास बुझे, अभी खाना खाएं और 3 दिन बाद हमारी भूख मिटे। खाना खाने से और पानी पीने से हमारी भूख और प्यास तुरंत इसलिए मिटती है कि हम जब खाना खाते हैं तो पूरा खाते हैं। यह नहीं कि 4 रोटी में से 2 रोटी पेट में जा रही है और 2 नीचे जमीन पर गिर रही है, या 2 गिलास पानी पी रहे हैं तो मुंह में सिर्फ आधा गिलास ही जा रहा है। हम पूरा पानी पीते हैं तो पूरा पानी पीने से तथा पूरा खाना खाने से हमारी भूख प्यास तुरंत समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम अपने आप को परमात्मा के दर्शन के लिए पूरा योग्य बना दें तो तुरंत परमात्मा अपने दर्शन दे देते हैं या अपनी अनुभूति करवा देते हैं। हमें इस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझना होगा तथा अपनी दिनचर्या में उचित तरह से लागू भी करना होगा। संत महात्माओं का कहना है कि संसार की वस्तु प्राप्त करने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, फिर भी नाम मात्र का ही प्राप्त होता है। यदि हम सांसारिक मेहनत का 10% भी परमात्मा की प्राप्ति में लगाएं तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जबकि संसार की प्राप्ति तो हमें हजारों साल तक प्रयास करने के पश्चात भी नहीं होती, क्योंकि संसार की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है, पर परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है। सही मायने में संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। आज हम जिसे चाहने की कोशिश कर रहे हैं और 20 साल के पश्चात हम उसके लिए डिजर्विंग होते हैं, तो 20 साल के अंदर वो वस्तु काफी हद तक बदल जाती है। जो वस्तु क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही है वो कैसे प्राप्त हो सकती है, और जो स्थिर है उसके लिए प्रयास करें तो चाहे भले ही उसमें 40 साल लग जाएं, वो हमें जरूर मिलेगी।
क्योंकि उसके अंदर जरा भी परिवर्तन नहीं आया है। और ऐसी वस्तु सिर्फ परम पिता परमात्मा ही होते हैं, संसार की कोई वस्तु नहीं। ज्ञान मार्ग वह मार्ग है जिससे परमात्मा प्राप्ति की संभावना तुरंत बन जाती है। जो संसार मिथ्या है, जब उसके अंदर पानी पीने से तुरंत प्यास मिट जाती है, तो परमात्मा के सच्चे साम्राज्य में हमको ज्ञान मार्ग से तुरंत प्रवेश क्यों नहीं मिल सकता। हमें यदि अभी तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसका एकमात्र कारण हमारा ज्ञान है। यदि हम रात को अपने कमरे में लाइट ही नहीं जलाएंगे तो उजाला कैसे होगा। हम चाहते हैं कि लाइट भी ना जलाएं और उजाला भी पूरा हो, ये संभव नहीं है। कमरे में उजाला करना ज्ञान है। उजाले से ही घर की हर वस्तु हमें अपने स्थान पर दिखाई देगी। अंधेरे में सांप देख रही रस्सी का भ्रम तब तक दूर नहीं होगा जब तक वहां उजाला नहीं करेंगे, चाहे हम वहां बैठकर कई महीने तक जाप और ध्यान क्यों ना करें, हमारा भ्रम बना रहेगा। जाप और ध्यान हमें वहां रुकने की शक्ति देंगे, लेकिन ज्ञान रूपी उजाला ही बताएगा कि यह सांप नहीं बल्कि रस्सी है। अष्टावक्र गीता में स्पष्ट लिखा है कि महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यही बताया कि पूरी सच्चाई से अभी आत्मस्थित हो जाओ और अभी परमात्मा को प्राप्त करो। और उन्होंने ऐसा ही किया, तुरंत आत्मस्थित हुए और तुरंत परमात्मा की प्राप्ति कर ली। ऐसा हम भी कर सकते हैं, पर इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे अंदर ना तो इतनी विल पावर है और ना ही इतनी योग्यता। दिवाली मनाने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो अपनी दिवाली मनाने से पहले कम से कम एक गरीब परिवार की पूरी तरह से दिवाली मना दे। सभी साधकों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मुक्ति प्राप्त हो सकती है सभी को इंस्टेंट, आत्मा में हर समय, यदि रहे परजेंट। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।